आज की इस कहानी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की की जो डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसके सपने आसमान से भी बड़े थे, लेकिन जिसकी ज़िंदगी समाप्त कर दी गई उसी जगह जहां उसे सबसे ज़्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उसके अपने घर में। यह कहानी है 18 साल की चंद्रिका पटेल की, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और यह समझाती है कि आज भी इज्जत के नाम पर कितनी जिंदगियां कुर्बान कर दी जाती हैं। आज की इस कहानी में एक बाप अपने ही हाथों अपनी 18 साल की लड़की का गला घोंट देता है, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। शहरों में तो अब ये इज्जत का खेल कम होता जा रहा है, लेकिन गांवों में लोग आज भी यही सोचते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे। अरे, इनको यह क्यों समझ नहीं आता कि वे चार लोग आपके मुश्किल वक्त में कभी काम नहीं आने वाले। जब भी काम आएंगे तो आपके अपने ही घर वाले आएंगे। खैर, छोड़िए ये सब और शुरू करते हैं आज की कहानी, चंद्रिका की। कहानी शुरू होती है गुजरात के बनासकांठा ज़िले से, जहाँ जन्मी चंद्रिका बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। इंटर में उसके बेहतरीन नंबर आए थे, जिसके बाद परिवार वालों ने उसे नीट की तैयारी के लिए गुजरात के पालमपुर शहर भेज दिया। 2024 में उसके 380 नंबर आए थे, लेकिन 2025 में उसने 478 नंबर हासिल किए और अब चंद्रिका को उम्मीद थी कि उसे एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। फरवरी में एक रात चंद्रिका बस और ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। रात बहुत हो चुकी थी और न बस मिली न ऑटो। तब उसने फैसला किया कि वो किसी बाइक वाले से लिफ्ट लेगी। तभी उसके पास से हरीश गुजर रहा था। चंद्रिका ने उससे लिफ्ट मांगी और उसने दे भी दी। रास्ते में दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुई और दोनों को एक दूसरे अच्छे लगे। नंबर एक्सचेंज हुए और वहीं से बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दरअसल हरीश की शादी हो चुकी थी, लेकिन अपनी पत्नी से संबंध ठीक न होने की वजह से दोनों अलग अलग रहते थे। हरीश ने ये बात चंद्रिका को बता दी, जिससे चंद्रिका का उसके प्रति भरोसा और बढ़ गया। 5 जून 2025 को चंद्रिका का परिवार घबराया हुआ थराद पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वे बताते हैं कि उनकी बेटी 4 जून की शाम से गायब है। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। दोस्तों से भी पूछा, किसी को कुछ नहीं पता। पुलिस तुरंत मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करती है और चंद्रिका के फ़ोन को सर्विलांस पर लगा देती है। 2 दिन बाद उसका नंबर ऑन होता है। लोकेशन अहमदाबाद। पुलिस वहां पहुंचती है, पर लोकेशन लगातार बदलने लगता है। कुछ ही देर में फ़ोन उदयपुर दिखाता है, फिर थोड़ी देर बाद राजस्थान के बालासर में। गुजरात से एक पुलिस टीम चंद्रिका के भाई हीरा भाई के साथ तुरंत बालासर की ओर रवाना होती है। जब पुलिस टीम वहां पहुंचती है तो चंद्रिका उन्हें हरीश के साथ मिलती है। दोनों बालिग थे और दोनों ने लीव इन एग्रीमेंट किया था, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाती और चंद्रिका का भाई उसे वापस घर ले आता है। लेकिन पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव में हरीश को गिरफ्तार कर लेती है। 21 जून को हरीश को बेल मिल जाती है। इसके बाद वह अपने वकील के साथ मिलकर कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करता है, जिसमें चंद्रिका और हरीश दोनों को हाजिर होना था। तभी चंद्रिका का वकील कोर्ट में उसका डेथ सर्टिफिकेट पेश करता है। हरीश को गहरा झटका लगता है। उसे बताया जाता है कि चंद्रिका की मौत हार्ट अटैक से हुई है। उसे विश्वास ही नहीं होता। वह पागलों की तरह चंद्रिका के घर के आसपास जाकर लोगों से पूछता है कि आखिर सच क्या है। हर कोई वही जवाब देता, हार्ट अटैक। लेकिन उसे यकीन नहीं होता। वह पुलिस स्टेशन जाकर पटेल परिवार पर केस कर देता है कि चंद्रिका की हत्या की गई है। पुलिस इस केस में ईमानदारी से जांच शुरू करती है। जब पुलिस चाचा शिवराम से सख्ती से पूछताछ करती है तो शिवराम टूट जाता है और पूरी सच्चाई बता देता है। वह बताता है कि चंद्रिका को वापस लाने के बाद परिवार ने उसकी हर आज़ादी पर पाबंदियां लगा दी, लेकिन चंद्रिका मानने को तैयार नहीं थी। रात को उसके पिता सेंधा भाई और चाचा शिवराम उसके कमरे में घुस आते हैं और वहीं
सेंधा भाई अपने ही हाथों अपनी बेटी का गला घोंट देते हैं, सिर्फ इस डर से कि 4 लोग क्या कहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।